जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को अब इस चीज को लेकर एग्री कर लेना चाहिए कि शाहरुख खान को शायद सिर्फ शाहरुख खान ही टक्कर दे सकते हैं। और ये मैं एज अ फैन नहीं कह रहा हूँ, जो आंकड़े सामने आए उनके अकॉर्डिंगली कह रहा हूँ। मतलब टाइगर 3 से उम्मीदें थी कि ये जवान को या पठान को टक्कर दे पाएगी, बट देखिए ऐसे हो नहीं पा रहा है। मतलब जो हम देख रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स निकल कर सामने आ रहा है, उनमें तो ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और लोगों को कहीं ना कहीं वो कहानी भी उतनी पसंद नहीं आ रही है कि कैसे एक रॉ एजेंट अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर पाकिस्तान को बचाने का काम करता है। कई लोगों को ये कहानी रिफ्रेशिंग जरूर लग रही है, लेकिन फिर ऐसा कैसा रिफ्रेशमेंट जो कि मतलब दुश्मन मुल्क, यही कहना ठीक रहेगा क्योंकि वो लोग हमको यही कहते हैं। तो ऐसी कैसी एनर्जी जो आप दुश्मन मुल्क को बचाने में लगा दो। खैर, हम यहाँ पर बात करें अगर कलेक्शन की, तो कलेक्शन के आंकड़े तीसरे दिन के निकल कर सामने आ गए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आज चौथे दिन की एडवांस बुकिंग की, तो चौथे दिन की एडवांस बुकिंग काफी कम हुई। वर्किंग डे के लिहाज से ये इतनी मतलब बुरी भी नहीं है, बट हाँ कम ही है सलमान खान के लिहाज से, वो भी जब हम बात करें चौथे दिन की। चौथे दिन मतलब रिलीज हुआ है, चौथा ही दिन हुआ, उसके बाद इतनी कम एडवांस बुकिंग कहीं ना कहीं चिंताजनक लगती है। सबसे पहले बात करें हिंदी टूडी की, तो हिंदी टूडी के शोज अभी भी 18,400 हैं। 244 का एवरेज टिकट प्राइस है, और जो टिकट्स बिके हैं वो बिके हैं करीब 2,13,000। हिंदी आईमैक्स टूडी की हम बात करें तो 127 शोज हैं, 618 एवरेज टिकट प्राइस है, और 950 टिकट इसके बिके। हिंदी 4DX की बात करें तो 87 शोज हैं, 621 इसका एवरेज टिकट प्राइस है, और 638 टिकट इसके ही बिके। तेलुगु की बात करें तो 984 शोज में 125 एवरेज टिकट प्राइस है, और 25,940 ऑलमोस्ट 26,000 टिकट बिके हैं। एंड इन दी एंड तमिल टूडी की बात करें तो मात्र 181 शोज है, 127 एवरेज टिकट प्राइस है, और 3416 इसके टिकट्स बिके हैं। तो ऐसे में नंबर ऑफ शोज टोटल जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 19,807, ऑलमोस्ट 20,000 हम मान सकते हैं। नंबर ऑफ टिकट जो इसके बिके हैं वो हो गए हैं 2,44,127, 2,50,000 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। और जो अमाउंट निकल कर आया है वो आया है 5.5 करोड़ के आसपास। ये थोड़ा कम कलेक्शन है। और देखिए जब किसी मूवी का एडवांस बुकिंग कलेक्शन निकल कर आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं 40-60 के रेशियो में होता है। मतलब कि अगर 4 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है तो 10 करोड़ तक उसका कलेक्शन जाता है। यहाँ सलमान भाई का है तो ऑब्वियस सी बात है स्पॉट बुकिंग थोड़ी ज्यादा होगी। हम ये मान सकते हैं कि अगर ये 5.5 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग आ रहा है, तो शायद ये 20 से 25 करोड़ को टच कर जाए, शायद। वो भी मैं थोड़ा ज्यादा ही बता रहा हूँ, बट 20 से 25 करोड़ शायद टच कर जाए। लेकिन अगर ये इतना कम कलेक्शन करती है तो भाई ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप होगा, क्योंकि ड्रॉप मंडे को ट्यूसडे को भी देखने के लिए मिला है। अगर हम लोग बात करें इसके कलेक्शन की अब, तो इसका कल का कलेक्शन जो निकल कर आया है वो आया है 42.5 करोड़। अब आप इस कलेक्शन को देखकर जरूर बोल सकते हैं किसी हद तक कि नहीं यार ये कलेक्शन तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कलेक्शन खराब है, लेकिन जिस एक्टर की मूवी की हम लोग बात कर रहे हैं ना, उस एक्टर के लिहाज से ये कलेक्शन काफी कम लग रहा है। 42.5 करोड़ मूवी रिलीज होने के तीसरे दिन, जो कि सलमान खान की मूवी है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है। खैर, इसके बावजूद भी इस मूवी ने तीसरे दिन अपनी रिलीज के ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया। वर्ल्ड वाइड तो ऑब्वियस सी बात है ये 250 या 250 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी होगी ग्रॉस कलेक्शन में। लेकिन यहाँ अगर हम इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें, तो तीसरे दिन मंगलवार को इसने 42.5 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि अर्ली एस्टिमेट्स बता रहे हैं। वहीं अगर हम ओपनिंग डे की बात करें, ओपनिंग डे पर इसने 44.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें कि 43 करोड़ हिंदी था। तेलुगु और तमिल में मिलाकर 1.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। मतलब साउथ से इतना कुछ इनको खास रिस्पांस मिल नहीं रहा है। आप मंडे को भी देख लीजिए, मंडे को इस मूवी का कलेक्शन 59 करोड़ रुपीस गया है, 59, जिसमें कि हिंदी में 58 करोड़ है। बट अगर आप यहां पर भी तमिल और तेलुगु का कलेक्शन देखेंगे तो वो इन टोटल भी 1 करोड़ नहीं है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि साउथ में टाइगर 3 को उतना कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। साउथ से उतनी अच्छी रिपोर्ट्स निकल कर नहीं आ रही हैं। हिंदी है जो कि इनको संभाल के रखी हुई है। वहीं अगर हम देखें तो शाहरुख खान की जो मूवीज रिलीज हो रही थी, चाहे वो पठान हो चाहे वो जवान हो, साउथ में भी उसको उतना ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। जवान में तो खैर पूरी की पूरी एक वर्क फोर्स उन्होंने साउथ की खड़ी कर दी थी। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी कहीं ना कहीं शाहरुख खान की, जो कि बढ़िया तरीके से काम भी करी। और एक पैन इंडिया मूवी जिसको हम कहते हैं ना, उसको वैसा ही रिस्पॉन्स साउथ में भी मिला। अब यहाँ पर आप टाइगर 3 को देखिए, ओपनिंग डे पर 1.5 करोड़, सेकंड डे पर 1 करोड़। अब तीसरे दिन का तो साउथ का आंकड़ा निकल कर सामने आया नहीं है, वो भी आएगा तो कोई बहुत ज्यादा आएगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर साउथ में तो इसको इतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। हिंदी में हालांकि अच्छा कर रही है, 3 दिनों में ऑलमोस्ट 150 करोड़ के मुहाने पर है। आई थिंक 5वें दिन आते आते ये मूवी 200 करोड़ तो बिल्कुल क्रॉस कर लेगी। 225 करोड़ इसका बजट बताया जा रहा है, ओटीटी राइट्स इसके अच्छे खासे बिके ही होंगे। तो ये मूवी कम से कम 400-500 करोड़ रुपए का बिजनेस करती हुई फिलहाल तो दिखाई दे रही है।
वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये कहाँ टच करती है कलेक्शन के मामले में, ये देखना बहुत अहम होगा। और ये देखना इसलिए भी अहम होगा क्योंकि शाहरुख खान की एक ही साल में दो मूवीज 1,000 करोड़ टच करी है वर्ल्ड वाइड पर। तो सलमान खान क्या वो जादू चला पाते हैं? और दूसरी बात, शाहरुख खान से टक्कर लेने के लिए मुझे ऐसा लगता है हमें दिसंबर की डंकी का ही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक मूवी है जो कि शायद शाहरुख की उस मूवी को, बाकी मूवीज को टक्कर दे सके। बाकी तो फिलहाल कोई दिशा दिख नहीं रहा है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।